प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, भाइयों और हमसे जो आयु में ज्येष्ठ हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं, सभी सम्माननीय हैं, सभी भक्तों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। आज का प्रश्न आया है, वंदना दीक्षित जी करती हैं, मैं कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जप करती हूँ, चलते फिरते खाते काम करते हुए, क्या वह नाम जप भी सिद्ध हो जाएगा? यानी क्या वह नाम जप भी सिद्ध हो जाता है? जी हाँ वंदना दीक्षित जी, बिल्कुल हो जाता है, हुआ है, होता रहेगा। जो भी जपेंगे अथवा जपेंगी, जो भी माताएं बहनें, जो भी साधक साधिकाएं जपेंगे, निरपराधे नाम ले ले सर्वकर्म कृत है। निरपराध नाम लेना चाहिए, समस्त कर्म हो जाते हैं, गंगा नहा लेगा वह। कपट गांठ मन में नहीं, सब सन सरल स्वभाव, नारायण व भगत की लगी किनारे नाव। हृदय में कपट ग्रंथि नहीं होनी चाहिए, कपट की गांठ नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, 420 मक्कारी ये सब नहीं होना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन वाला है भक्त और छल कपट ये सब दोष रहित होकर मुझे जो भजता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। श्री राम के वाक्य हैं। और आप अपने घर गृहस्थी के समस्त कर्तव्यों को जो सांसारिक रूप से प्रभु ने आपको दिए हैं, उनको भी भगवत स्वरूप मानकर सेवा करती हुई अपने दायित्वों का, जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का पालन करते हुए यथासंभव जितना भी आप कर सकती हैं, आप नमस्कार प्रणाम के योग्य हैं कि आप ऐसी गृहस्थी में रहकर भी समस्त प्रकार के दायित्व निभाते हुए भी अपने कल्याण चेष्टा, कल्याण साधन कर रही हैं, छोड़ छाड़ कर नहीं बैठ गई। इसलिए आप हमारे लिए वंदनीय हैं। केवल आपका नाम वंदना दीक्षित नहीं है, वैसे भी आप वंदनीय हैं। और यह सत्य बात कह रहे हैं, क्योंकि जो जीव संसार में माया के द्वारा कलिहत और माया के द्वारा हत है, माया के द्वारा पीड़ित है, माया यंत्र में पीड़ित है, और फिर भी वह इस संसार में रहकर भगवत प्राप्ति की उपासना करे, अपना कल्याण साधन कर रहे हैं, वे बहुत बहादुर, बहुत वीर होते हैं। तो आप या अन्य जो भी भगवत भक्त हैं, जो अपनी घर गृहस्थी में रहकर अपने स्त्री पुत्र, अपने सास ससुर, माता पिता, स्वजन संबंधियों को देखते हुए, इनकी सेवा करते हुए भगवत भजन कर रहे हैं, वे सचमुच स्तुति और प्रणाम अभिवादन के योग्य हैं। ठीक, तो अवश्य नाम सिद्ध हो जाता है, सब कुछ होता है। और ऐसी ऐसी कथाएं हमारे शास्त्रों में आती हैं, जैसे कि हमारा एक भक्तमाल है, उसी में कथा आती है। एक फूलीबाई करके एक डोकरिया थी, मतलब एक बूढ़ी माता जी, राजस्थान की घटना है। तो फूलीबाई करके नाम। अब उनका घेरदार लहंगा, जैसे साड़ी में माताएं जो होती हैं स्त्रियां तो प्लेट्स डालती हैं ना, प्लेट ऐसे करके राजस्थान में घेरदार लहंगे चलते हैं। संभव है कि आपकी कभी नज़र पड़ी हो। हाँ, तो लहंगा और वो लहंगा कितना ऊंचा, ये जो आपके घुटने होते हैं ना, तो इन घुटनों यानी जानु प्रदेश से कुछ नीचे यानी पिंडलियों तक, किंतु चरणों से ऊपर तक यानी लगभग 10-12 अंगुल ऊपर। तो एक स्कर्ट या फ्रॉक टाइप का, किंतु घेरदार। और पैर में आपके यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं, किंतु हमारी साइड भी चलते हैं और राजस्थान में भी चलते हैं। खड़ुआ सुने होंगे आपने। खड़ुआ क्या होता है हमारी भाषा में बोलते हैं, किंतु पैर में एक मोटा कंकण जैसे हाथ का अंगूठा होता है, ऐसे चांदी के सोने के खड़ुआ होते हैं, मोटा सा एक पैर में पहने रहते हैं, पायल नूपुर की स्थान पर, उसको खड़ुआ बोलते हैं। वो पुरुष भी पहन सकते हैं और हनुमान जी के भी चरणों में देखा होगा तो वहाँ की माताएं भी पहने रहती हैं। तो वे दोनों खड़ुआ उन्होंने पहन रखे थे और जूती पहने रहे, और साथ में ऊपर से ओढ़नी और कमीज जैसा एक पहनकर वे डोला करती। और वो क्या करती थी कि एक कुटिया थी, उसी में रहकर भजन करती, दिन रात राम 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 ऐसे जपा करती थी। ये सत्य घटना कथा सुना रहे हैं, घटना हमारी आंखों देखी नहीं, यह भक्तमाल जी की ग्रंथ की कथा है। नाम था फूलीबाई। तो अब अधेड़ हो गई, बूढ़ी हो गई, किंतु घर में कोई नहीं उनके, और ना कोई पुत्र ना कुछ, तो अकेली वो का काम क्या करती थी, कैसे खाना पीना चलता था उनका। तो ये गोबर होता है ना गाय भैंसों का, तो गोबर उठा लिया करें और
इसको थाप कर पात कर इसके जो कंडे होते हैं, हमारे यहाँ तो कंडे कहते हैं, आपके यहाँ उपले कहते हैं, छाणे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वे थापती थीं और कंडों का बहुत जब जमावड़ा हो जाता था सुखाकर उनको बेचकर और गांव वालों को तो रोटी पाती थीं, अपना बनाती थीं और उसे ही का ठाकुर जी को भोग लगाएं राघवेंद्र सरकार को। तो इस प्रकार से वो करती थीं। अच्छा, उनके साथ एक घटना क्या होती थी आए दिन कि जहाँ पर वे उनके बिटोरा होता था, बिटोरा कहते हैं कि गोबर के कंडों को गोबर का ही एक झोंपड़ पट्टी टाइप का बनाकर उसे ही के अंदर रख देते हैं और ऊपर से गोबर सूख जाता है तो बारिश इत्यादि से कंडों की रक्षा होती रहती है, जिससे बरसात के दिनों में वे सूखे सूखे कंडे मिले, क्योंकि बारिश में फिर कहाँ उपले थापें, तो वे तो सूखेंगे नहीं, गीले होंगे तो कैसे जलाएं। हाँ, तो वो अंदर रखती थी और जो उपले कंडे होते थे ये थाप कर आती थी। तो कुछ वहाँ की आसपास मोहल्ले की स्त्रियां थीं, वे चोटी मतलब चोरी कर लेती थीं, तो इनके कंडे चुरा लिया करें। अच्छा, फूलीबाई के विषय में ये बात वहाँ पूरे में फेमस थी, पूरे में प्रसिद्धि हो गई थी कि फूलीबाई की छुई हुई वस्तुओं में नाम जप होने लगता है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, ये सारी स्त्रियां जिनके घर में गाय भैंसें नहीं थीं और अच्छे अच्छे घरों की थीं, तो गरीब डुकरिया बड़ी बूढ़ी उसे के कंडे चुरा लो, तो चुरा कर ले आती, अपना चुपचाप जलाकर अपनी रोटी वोटी बनाती थी, रसोई करती थी। तो एक दिन फूलीबाई को कहीं से खबर लगी कि हमारा जो है उपले कंडे चुरा के ले गई, तो बैठी आपस में पंचायत कर रही थी, हंस बोल रही थी, हा हा ही हु। तो ये पहुंची, क्यों रही हो ये बताओ, ए आ गई डुकरिया, आ गई डुकरिया। तो हाँ बोल माता जी बोलो। तो कहती कि माता जी की बच्ची, तू मने यो बता कि मेरे कंडे जो उठा के ले आई तू कौन सी लाई, तुम में से सच सच बता दो। अपनी भाषा में राजस्थानी में पूछती हैं। कहती हम काय को तेरे कंडे चुरावेंगे बुढ़िया। तो कह रहे कि तुम ही कोई लेकर आई हो कंडे हमारे चुरा कर, इतने अच्छे भले घर की हो, ठाकुरों के घर की हो, तुम्हें कंडा चुराना ये शोभा देवे है। तो कहते हैं कि देख हमारे सिर हो रही है फालतू में। तो कहते हैं कि हमारे कंडे हम पहचान लेंगे। कह रही पहचान, कि कैसे पहचानोगी। इनको तो पता नहीं था फूलीबाई का प्रभाव कि इतनी बड़ी भगवत भक्त हैं, इनके साथ छल कपट करेंगी तो हमारी निठ जाएगी। इनको लगता था कि इन्होंने कहा ला तेरे कंडे कहाँ हैं। कह रही हमारे कंडे तो अंदर रखे हैं। कह रही दिखा। कह रहे उड़े गुला उड़े कू। कह रहे कि अरे देख ले कंडे तेरे थोड़ी ना, हमारे ही हैं। कह रहे ले आ रही हूँ ले। कह रही तू मेरे पास लाने से पहले ऐसा कर, फूलीबाई कहती हैं मेरे पास तो तू बाद में लइयो, पहले तू इनको कान पे लगा के देख। तो कहती हैं कि हाँ कान पे लगा लिया। आगे बोल नहीं पाई कुछ भी, तो जैसे ही कान पे लगाया उस चुराने वाली स्त्रियों ने, तो कान पे लगाया तो राम राम कंडे में से आवाज़ होवे। हाँ, तो कहती सुन लिया। वो ठगी सी जैसे उसको सन्निपात हो गया हो, जैसे काठ मार गया हो, 100 घड़े पानी पड़ गया, बोराई हुई बावली सी हुई। चोरी तो खुल गई क्योंकि कंडे में से आवाज़ राम राम हो रही है। तो आई और पैरों पड़ गई। कह रही कि हाँ, कह रही आपको कैसे पता ये राम राम कैसे आ रही। अरे हमारा प्रभाव ऐसा ही है, कच्ची गोटी ना खेली हमने, ठीक है, आज के बाद चुरा मत ना लियो, नहीं देख लूँगी तुझे और तेरे घर वालों को भी मैं। ऐसे कह के माता जी फूलीबाई अपने कंडे ले आई। तो ऐसा उनका प्रभाव था। देखिए जब इस प्रकार भगवत भजन करते हैं तो नाम प्रभाव प्रकट होने लगता है। इसी प्रकार आपने सुना होगा विट्ठल नाथ जी के एक और भी भक्त हुई हैं, उनके भी कंडों में से आवाज़ ऐसे ही आती थी, है ना। तो ऐसे ही है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री तुकाराम जी, आप समस्त भगवत भक्तों को पता ही है उनका नाम, कोई परिचय का मोहताज नहीं। तो तुकाराम जी जब भजन करते थे तो कई बार उनके पास करताल नहीं हुआ करता था, बहुत गरीबी थी, भिक्षा करके भी घर का खर्चा चलता था बड़ी मुश्किल से, है ना। तो दिन रात भजन करते, अहरनिश नाम जप किया करते थे। इस हद तक उन्होंने नाम जपा कि नाम को साक्षात भगवान को ही नाम का रूप लेकर प्रकट होना पड़ा। अर्थात ये कि ठाकुर जी जब दर्शन देंगे तो राम कृष्ण वाराह अवतार, नरसिंह, कच्छप अवतार यानी कछुआ जो कूर्म रूप है, मोहिनी, हयग्रीव, रामकृष्ण आदि किसी रूप में दर्शन देंगे ना, सगुण साकार में नहीं, नाम का ही रूप बनाकर विट्ठल विट्ठल जपते थे तुकाराम जी। विट्ठल का ही रूप साक्षात भगवान बनाकर प्रकट हुए।
अच्छा, तो तुकाराम जी क्या करते थे? उनको करताल भी हाथ में नहीं, करताल होते हैं आप देखते हैं जब कीर्तन इत्यादि में, उनके पास वो भी भजन के लिए नहीं होते थे। तो वे क्या करते थे कि 2 पत्थर उठा लेते थे। 2 पत्थर उठा लिए और पहाड़ी पर पहुंच गए। तो उन पत्थरों को आपस में बजा-बजा कर कीर्तन करते थे। जैसे मंजीर होता है ना, मंजीरें बजाते हैं, पीतल के होते हैं, उनमें एक डोरा डला होता है नाड़े जैसा, तो वो बजा-बजा कर कीर्तन करते हैं। तो उनके पास वो नहीं, करताल भी नहीं, मंजीर भी नहीं, तब फिर वे दोनों पत्थरों को लेकर भजन करते थे। यहाँ लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, बचकाने सरीखे भोले भाले प्रश्न होते हैं उनके, देखकर हंसी आती है। कहते हैं कि हम भजन कैसे करें, ये संत करके दिखा चुके हैं कि तुम किसी भी स्थिति से, किसी भी सामग्री से भजन कर सकते हो, और वे करके दिखा ही नहीं गए। ऐसे सिद्ध संत हुए और नाम सिद्ध, नाम प्रेमी भगवत भक्त हुए कि इसी कलयुग में 500 वर्ष पूर्व साक्षात गोलोक से, वैकुंठ से विमान आया और सबके देखते देखते सशरीर वैकुंठ जगत में तुकाराम जी भगवत धाम में चित जगत में प्रवेश कर गए। मीराबाई, ये समस्त भक्तों के, कबीर जी देखिए, उनके शिष्य मुस्लिम और हिंदू, इनको दोनों लड़ते रह गए और वहाँ उनको केवल 2 ही फूल मिले, सशरीर गायब। ऐसे भी संत होते हैं, उनकी इच्छा है शरीर छोड़कर जावें अथवा लेकर चले जाएं, उनका शरीर तो चिन्मय हो जाता है भक्ति करके, भाव भक्ति पर ही। तो देखिए, उन पत्थरों में से भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलने लगी थी, है ना। जनाबाई थी, तो जनाबाई जब अपने उन्हीं का सुन सुन के कीर्तन, वो भी धुन में लग गई कि तुकाराम जी का कीर्तन और उनका नाम जप में इतनी निष्ठा देखी, तो जनाबाई भी अपना लग गई। तो वे भी गोबर थापती थीं। अभी फूली बाई जी की कथा सुनी आपने, ऐसे ही वे भी करने लगी। तो गोबर थापती थीं, तो उसके कंडे छाने बनाती थीं, उन कंडों में से उनकी भी आवाज़ विट्ठल विट्ठल की आने लगी। गोबर रौंद रही हैं पैरों से और कंडे बना रही हैं, उनमें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलने लगी। तो ये देखिए, तो ये नाम सिद्ध नहीं हुआ तो सिद्धि के बिना ऐसा चमत्कार कैसे होगा। और भी हम आपको कथाएं सुनाएं भगवत भक्तों की और नाम के महात्म्य की, तो आप आश्चर्यान्वित हो जाएंगे कि इतना भारी महात्म्य है नाम जप का। तो आपका जो आपने बताया ना, ये तो प्रश्न आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। हम नाराज़ नहीं हो रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस आपके प्रश्न के ज़रिए बहुत सारे भक्तों का समाधान भी हो जाता है, किंतु पूछना इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि आपको संदेह होना ही नहीं चाहिए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खीज, जो खेतन में जामी है उल्टो सीधो बीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने राम भगवान को, प्रभु को, चाहे खिसियाकर भजो, गुस्से में भजो, प्रेम से भजो, जैसे भजो। जैसे किसान खेत में बीज छींट देते हैं तो कैसे भी आड़ा तिरछा पड़े, उल्टा सीधा पड़े, किंतु वे प्रस्फुटित, पुष्पित, पल्लवित, अंकुरित होते ही हैं। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हूँ कैसे हूँ होई। वे ही माता पिता धन्य हैं, वही पुत्र धन्य है जो राम ही भजे, जो राम को भजता हो। जैसे हूँ कैसे हूँ होई, किसी भी प्रकार से भजे। आप भी जिस किसी प्रकार से भी भज पा रही हैं, ऐसे ही कह रहे हैं गोस्वामी जी भी। ठीक, आगे फिर कहते हैं, तुलसी जिनके बदन ते धोखे हूँ निकसत राम। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके बदन यानी मुख से धोखे से भी राम निकल आए। तो ताके पग की पग तरी, मोरे तन को चाम। उसके पैरों का तलवा, जो चप्पल और सैंडल या फिर जूते के ऊपर पड़ता है, पैरों के निचला हिस्सा, उसको तलवा कहते हैं। तो ताके पग की पगतली और मोरे तन को चाम, जहाँ पर उसके पैरों का तलवा पड़े, जहाँ उसके चरण पड़े, वहाँ पर मेरे शरीर का चमड़ा, अपनी त्वचा, ये खाल उधेड़ के मैं कालीन बनाकर बिछाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बार कोई राम कहे, हमारे इष्ट देव का नाम ले। इतने नाम प्रेमी हैं, कैसे भी नाम ले। काल नेमी
दुष्ट रावण का भेजा हुआ आया कि हनुमान जी को बरगलाओ और वह संजीवनी ना ले जाने पाए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएं। बेवकूफ़ ने ऐसी ट्रिक लगाई, उसने जाकर सारे पर्वत को आग लगा दी, एक सरमंदिर बर बाग बनाया, उसने सुंदर सरोवर और एक मंदिर का निर्माण किया माया से, और एक बाग उपवन बनाया और स्वयं बाबा जी बनकर बैठ गया, ढोंगी ढकोसला करने वाला। और वहाँ पर भजन करने लगा। हनुमान जी देखकर प्रेम गदगद हो गए कि साधु संत बैठे हैं, इनसे दीक्षा ले लूँ, ऐसा आया। देखिए भगवत प्रेमी ऐसे होते हैं, जो भोले भाले होते हैं, वे इतने नाम प्रेमी होते हैं। तो जिस किसी भी प्रकार से खाइते उठिते बैठिते सोइते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व कर्म कृत है। चैतन्य चरितामृत। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते यथा तथा नाम लय, जिस किसी प्रकार से भी नाम लेते रहो। देश काल नियम नाही, देश का अर्थात किस स्थान पर ले नाम, काल किस समय पर ले नाम, नहीं, कुछ भी नहीं, तुम जब कभी भी लो। सर्व कर्म कृत है, उसने सारे कर्म कर लिए, सब कुछ कर लिया, आप ही की बात पूरी हो गई। तो आप नाम लेते रहिए, निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है, फल तो अनंत गुना मिलता है, शेष फिर